हेलो एवरीवन। हमने इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में एक पॉइंट का पोजीशन एक लाइन के रिस्पेक्ट में देखा था। आज हम देखेंगे एक पॉइंट का पोजीशन एक ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, दैट इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में पोजीशन देखने का मतलब है कि दिया हुआ पॉइंट या कोई भी पॉइंट एक ट्रायंगल के इनसाइड है या आउटसाइड है, ये चेक करना है। या इनसाइड है तो क्या कंडीशन होगा, आउटसाइड होगा तो क्या कंडीशन होगा, यही चेक करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा, उसका तीनों साइड का इक्वेशन दिया जाएगा। मान लेते हैं हम तीनों साइड का इक्वेशन L1 = 0 है, L2 = 0 है और L3 = 0, और एक पॉइंट P है जो कोई दिया जाएगा। ठीक, अब बोलेगा P जो है इस L1 L2 L3 के इनसाइड या आउटसाइड, ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले हम कि तीनों जो यहाँ लाइन दिया गया है उसको सोल्व करके हम तीनों वर्टेक्स निकाल सकते हैं। तीन लीनियर इक्वेशन आएगा, तीनों को सोल्व करके हम ए वर्टेक्स और ए वर्टेक्स निकाल सकते हैं। क्योंकि ए लाइन और ए लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका पोजीशन, इसका वर्टेक्स मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। L1 L3 को सोल्व करेंगे तो B का कोऑर्डिनेट मिलेगा, और L2 L1 को करेंगे तो C का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ऐसे सोल्व कर हमने कंसीडर करके मान लो A X1 Y है, B A है, C A है। ठीक, या ऐसे भी हो सकता है कि ये तीनों लाइन नहीं देके आपको तीनों वर्टेक्स से दे देगा। ठीक, अगर वर्टेक्स भी दिया जाएगा तो उस टाइम आपको इस तीनों लाइन का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, कुछ लेक्चर के बाद पढ़ना है कि दो पॉइंट जब दिया जाएगा तो एक लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड होता है, वो जस्ट कुछ ही बात पढ़ना है। ठीक, तो अभी सिर्फ आपको समझना है कैसे होता है, बाद में पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो तीन लाइन है, एक पॉइंट है, इनसाइड है, तो क्या कंडीशन लगाएंगे, सोचिए थोड़ा। देखिए, अगर एक पॉइंट P जो है, P का भी हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा और बीटा है। हमने यहाँ पर कंसीडर किया अल्फा बीटा। अब P को और A को देखेंगे, अगर इसके अंदर होगा या इसके अंदर है, या ऐसे देखिए इस लाइन L1 के रिस्पेक्ट में देखें तो A और P दोनों है जो क्या हुआ, सेम साइड होगा। अगर हम सेम साइड का कंडीशन लगाते हैं तो कहने का मतलब है P और A जो होगा हमेशा इस लाइन के क्या होगा, ऐसे इस साइड ऊपर ही होगा, नीचे नहीं आ सकता। हमेशा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, या इधर डायरेक्ट जा सकता है, या ऊपर इसमें, मतलब इस सभी रीजन में ऐसे जा सकता है। लेकिन हमको इनसाइड का कंडीशन पहले निकालना है कि ये क्या है, पॉइंट इनसाइड हो। तो हमने तो एक कंडीशन फिक्स कर लिया कि P और A इस लाइन के सेम साइड लाइज करेगा, तो इससे जरूर हो जाएगा कंफर्म कि इस लाइन से नीचे पॉइंट नहीं आ सकता है, इस जो आउटसाइड L1 के नीचे है वो नहीं आ सकता है। अगर सेम देखिए, हमको इस साइड को कट करना है, इस AC जो लाइन है इसके बाहर में इसका निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि P और B को देखेंगे तो ये क्या है, L2 के हमेशा सेम साइड होगा। अगर P इनसाइड होगा तो P और B क्या होगा, हमेशा सेम साइड। अगर P इनसाइड नहीं हुआ, बाहर हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, P और B अपोजिट साइड, मतलब P और B जो है L2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अपोजिट साइड में हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर होगा तो फिक्स है कि सेम साइड होगा। तो L2 के रिस्पेक्ट में अगर सेम साइड का कंडीशन लगाते हैं तो फिर क्या होगा, इससे एक कंफर्म हो जाएगा कि इस लाइन से जो है P पॉइंट हमेशा इस साइड होगा। लेकिन हम पहले लगा चुके हैं तो इसके बाहर नहीं आएगा, हमेशा या तो इधर आएगा या इधर आएगा, इनसाइड आएगा। अब हम देखेंगे इसके भी नीचे नहीं आ सकता, इसके भी बाहर नहीं जा सकता, अब फिर इसके बाहर आ सकता है, और इनसाइड का तो कंडीशन लगाओ। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम P और C को देखेंगे तो ये भी दोनों क्या होगा, सेम साइड लाइज करेगा। अगर इनसाइड होगा तो सेम साइड लाइज करेगा, लेकिन अगर आउटसाइड होता तब बाहर होता। लेकिन इनसाइड का कंडीशन ही हमको निकालना, तो हमने सपोज कर लिया है कि ये क्या है, P अगर इनसाइड होगा तो P और C क्या होगा, इनसाइड होगा, मतलब सेम साइड होगा L3 के। तो जब इसका भी कंडीशन लगे तो क्या होगा, P जो होगा कभी इसके बाहर नहीं आ सकता है। मतलब एक एक करके तीनों लाइन के रिस्पेक्ट में हमने सेम साइड का कंडीशन लगाया, तो ये जो पॉइंट होगा तीनों साइड के क्या होगा, इन अंदर आ जाएगा, तीनों साइड से बाहर नहीं जा पाएगा। तो जो ट्रायंगल बनेगा उसी के अंदर रहेगा। तो वही है यहाँ पे कंडीशन कि अगर P जो होगा
अगर इनसाइड होगा तो ये जो होगा P और B और P और C क्या होगा, सेम साइड होगा विथ रिस्पेक्ट टू L1 L2 L3। ठीक, ये तो है। लेकिन इसको अगर पूरा और डिटेल में हम लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे। देखिए P और A अगर सेम साइड होगा तो क्या होगा, P और A सेम साइड होगा तो सेम साइड का कंडीशन जानते हैं कि अगर L1 में हम A को रखते हैं, सॉरी सबसे पहले P को अल्फा कॉमा बीटा इंटू L1 में A को रखेंगे x1 कॉमा y1, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक कंडीशन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर ऐसे ही तीनों के तीनों में लगाना है। L2 क्या होगा, P और B अल्फा कॉमा बीटा, फिर L2 क्या होगा, इस x2 कॉमा y, ये दोनों वर्टेक्स सेम साइड होगा ग्रेटर देन 0। अब सॉरी ये 2 होगा, ये 3 नंबर होगा। L3 के स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो फिर ये दोनों पॉइंट क्या होगा, सेम साइड होगा। तो कंडीशन बता चुके हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं, आपको सिर्फ लगाना है। ठीक, तीनों सेम साइड होगा और ये तीनों क्या होना चाहिए, एक साथ होल्ड होना चाहिए। अगर मान लो ये दोनों होल्ड हो गया और ये नहीं होगा तो इससे होगा क्या कि L1 की इधर नहीं जाएगा, L2 के बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इधर आ सकता है। तो इसलिए तीनों जो होगा साइमल्टेनियसली होल्ड होना चाहिए, होल्ड और साइमल्टेनियसली। ठीक, ओके, इसको आप क्लिक से लेंगे। ये तीनों का तीनों एक साथ होल्ड होगा तभी ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, इनसाइड होगा। अगर तीनों में से कोई एटलीस्ट वन, इस तीनों कंडीशन में से एटलीस्ट कोई एक फेल हुआ, इसका मतलब इसके अंदर नहीं होगा, इसके क्या होगा, कहीं बाहर होगा पॉइंट। अगर तीनों होल्ड करता तो अंदर होगा। अब इसमें हो सकता है P पॉइंट अननोन देकर इसमें अननोन का वैल्यू पूछ ले, और उस अननोन का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तीनों कंडीशन को लगाएंगे। वहां से इस मान लो एक अल्फा नहीं दिया जाएगा, बीटा दे दिया जाएगा, वहां से अल्फा का रेंज इस तीनों को सोल्व करने से मिल जाएगा, या पॉइंट देकर चेक करने को बोल सकता है। ठीक, तो एक पॉइंट का ट्रायंगल के स्पेक्ट में पोजीशन ऐसे देखेंगे। ठीक, अब देखते हैं आगे हम देखते हैं कि अगर प्लेन में दो पॉइंट दिया जाए, मान लीजिए एक क्या है, ए है, x1 है और y1, ठीक, सॉरी y1, दूसरा क्या है b है, जो कि क्या है x2 है और y2, ठीक, दो पॉइंट दिया गया है। तो हमको एक तीसरा पॉइंट निकालना है जो इस दोनों पॉइंट के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। ये दो पॉइंट दिया जाएगा और एक तीसरा पॉइंट हमको वो फाइंड करना है जो कि इस दोनों पॉइंट के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इस दोनों पॉइंट के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने वाले कितना पॉसिबल है। तो अगर हम इसको मिलाते हैं, एक साइड तो ये हो गया फिक्स, ठीक। अब एक और वर्टेक्स लेना है। वर्टेक्स कैसे लेंगे, जितना डिस्टेंस है इससे 16 डिग्री पे होगा ये भी, और एक इधर होगा 16 डिग्री। सभी एंगल क्या होता है 16 होता है, 60, ओके। अब ये वर्टेक्स जो होगा इसको मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। एक इधर भी होगा 60 डिग्री इधर बनाएगा और फिर इधर बनाएगा, तो एक तो वर्टेक्स इधर होगा, लेकिन एक 60 डिग्री बनाते हुए इतना ही लेंथ का एक इधर भी मिलेगा, एक इधर भी जरूर मिलेगा। दो पॉसिबल होता है, इतना साइड वाले इसके साथ 60 डिग्री बनाने वाले, इसके साथ 60 डिग्री बनाने वाले, क्या 60 डिग्री, ओके। इसी ये मान सकते हैं आप, डी मान सकते हैं इसको, और इसको भी जो भी अल्फा बीटा ही मान सकते हैं, या अल्फा डैश बीटा डैश मान लेंगे, ठीक, या इसको सी डैश मान लीजिए, सी डैश, और इसको अल्फा डैश बीटा डैश, ठीक। तो दो पॉसिबल है। इसका डायरेक्ट फार्मूला है, हम फार्मूला लिख देते हैं, बाकी अगर डिफाइन करना होगा तो आगे हम इसका डिटेल जब लाइन का पढ़ाएंगे तो आप खुद से ड्राइव कर सकते हैं। तो या तो यहाँ ऐसे ही पूछ सकता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का दो वर्टेक्स दिया गया है तो तीसरा वर्टेक्स क्या होगा वो बताने को बोल सकता है। तो हम यहाँ लिखते हैं इफ ए x1 y1 and b x2 y2 are two vertex
टू वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन थर्ड वर्टेक्स ऑफ दैट ट्रायंगल इज, अगर दो वर्टेक्स दिया जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो तीसरा जो वर्टेक्स होगा सी जो होगा क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा या अल्फा डैश बीटा डैश कर सकते हैं, जो भी कर दीजिए। ये होगा आपको x1 प्लस y1, x1 प्लस x2 प्लस माइनस √3 y1 माइनस y2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ होता है, माइनस प्लस √3 x1 माइनस x2 बाई 2, ठीक। एक कोऑर्डिनेट आपका थर्ड वर्टेक्स का हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे ध्यान दे देना है कि प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, अगर यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ क्या है माइनस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ क्या होगा प्लस लेना। तो अगर अलग अलग साइन, जब मान लीजिए प्लस है तो एक वर्टेक्स मिलेगा, फिर माइनस लेंगे तो यहाँ क्या लगा प्लस, तो दूसरा वर्टेक्स मिलेगा। दो वर्टेक्स पॉसिबल भी है, दो यहाँ पॉसिबल भी है, दो के लिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो आप तीसरा वर्टेक्स निकाल सकते, ठीक। और इसी को एक और अर्थ में यूज किया जा सकता है कि अगर आप देखेंगे तो ए साइड सब इक्वल है, एक क्या है क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड इक्वल है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है रोम्बस हो जाता है। और रोम्बस में एक डायगोनल का एंड पॉइंट दिया गया है, डायगोनल का क्या है एंड पॉइंट दिया गया है। तो ऐसे पूछ सकता है कि अदर डायगोनल का एंड पॉइंट निकाले, या अदर जो दो वर्टेक्स है रोम्बस का वो निकाले, अदर दो वर्टेक्स, तो हम वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, या लिखना सकते हैं, लिख सकते हैं कि फॉर फाइंडिंग अदर डायगोनल ऑफ अदर इन पॉइंट ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस ABCD, तो यही फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है रोम्बस बनाता है, ठीक। सेम ऐसे ही है राइट आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए। राइट आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि आपको कहने का मतलब है, मान लो दो वर्टेक्स दिया जाएगा A और B, x1 y1, और B क्या हुआ x2 y, ओके। दो वर्टेक्स प्लेन में दिया गया। अब इस दोनों वर्टेक्स के साथ राइट आइसोस्केल ट्रायंगल बनाने वाले एक थर्ड वर्टेक्स निकालना है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि राइट एंगल भी हो और दो साइड इक्वल हो, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो, तो यही राइट एंगल वाले वर्टेक्स क्या होगा ए निकालना होगा। अगर ए, तो उसके लिए फॉर्मूला है सेम इसी प्रकार थोड़ा, अगर दो वर्टेक्स दिया जाएगा तो तीसरा निकालना है, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं इफ ए x1 y1 and B x2 y2 are vertices of right isoscale triangle, then vertex of right angle point, coordinate, then right angle vertex is right angle vertex is, दो दिया जाएगा तो जो राइट एंगल बनाएगा उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वर्टेक्स इज गिवन बाय ये जो सी जो होगा, जिसको हम अल्फा बीटा थोड़ा देर के लिए कंसीडर कर ली, इसको और फाइंड करते क्या हो, सेम वैसे ही फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें रूट अंडर नहीं होगा, ठीक, रूट अंडर 3 नहीं होगा,
y1 प्लस y2 माइनस प्लस x1 माइनस x2 बाई 2। इसमें भी दो फार्मूला है, कैसे, एक इधर भी एग्जिस्ट करेगा, एक इधर भी, दोनों साइड इक्वल और राइट एंगल इधर भी एग्जिस्ट करेगा, जिसको सी डैश कह सकते हैं। ठीक, तो एक वर्टेक्स इसका आएगा और दूसरा उसका आएगा। ठीक, इसमें x1 प्लस x2 होगा तो दूसरा y1 और y2 का डिफरेंस लेना है, y1 माइनस y2 का, और y1 प्लस y2 रहता है x1 माइनस x2 का डिफरेंस लेना है। प्लस तो माइनस माइनस प्लस, सेम वैसा ही है। ठीक, इसमें भी देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ए बराबर है। ठीक, ए और ए भी बराबर है, चारों का चारों साइड बराबर है, तो क्या होगा, एक स्क्वायर हो गया, और चारों एंगल क्या है, राइट एंगल हो जाएगा, चारों एंगल राइट एंगल हो जाएगा। तो हम एक स्क्वायर का अदर डायगोनल इन पॉइंट निकाल सकते, एक डायगोनल दिया जाएगा तो अदर एंड हम निकाल सकते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं कि इफ वन डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज गिवन देन फॉर फाइंडिंग अदर डायगोनल, ये फॉर्मूला यूज करके अदर डायगोनल का इन पॉइंट आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए इस पे हम एक दो क्वेश्चन अभी कराएंगे और फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक सेंटर से रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन दिया गया है एक, और इस टॉपिक पे है पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल, ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट है उसका है। बाकी उसको सिंपल सा फार्मूला है, डायरेक्ट 2 पॉइंट दिया है, तीसरा पूछ सकता है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करके निकाल सकते, तो उस पर कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ठीक, सिर्फ इसको सोल्व करना है। ये पॉइंट 0, बीटा लाइज ऑन या इनसाइड, ये ध्यान देना, ऑन या इनसाइड द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय द लाइन्स y इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। देन बीटा कैन बी, बीटा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है, या कौन सा इस जो दिए गए है फुल पॉइंट है उसमें क्या क्या कौन पॉसिबल हो सकता है, ये निकालना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, अगर लगभग होने वाला है तो कर लेना है अप्रोक्स, ताकि क्या होगा, सोल्व करना, वर्टेक्स निकालना आसान होगा। y इक्वल टू 0 जो होता है क्या होता है, इसका ट्रायंगल होता है। x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, x प्लस वाई गिवन लाइन क्या है, y इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0 है। तो इस लाइन को आप अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में रखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, पहले इस पे 2 वर्टेक्स निकालेंगे, इसका कोई भी 2 वर्टेक्स जो इस पे लाइज करेगा। तो अगर इसमें हम पॉइंट है, एक बार क्या रखना है, इस लाइन पे कोई 2 पॉइंट निकालना हो तो ये मेथड हमेशा अप्लाई करेंगे कि एक बार y0 रखेंगे तो x आ जाएगा 8,0, ठीक, और दूसरा पॉइंट x0 रखेंगे तो y आएगा 0,8। कोई भी 2 पॉइंट निकालना हो तो ऐसे पहले x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे, x आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट 0 करने पे 8 आ जाएगा। बाकी और भी कोई दूसरा भी वर्टेक्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों आसान होता है निकालना। आप x1 रखेंगे तो y 7 आ जाएगा, x माइनस 1 रखेंगे तो y 9 आ जाएगा, तो दूसरा भी निकाल सकते हैं। बाकी इससे क्या है, आसानी होता है। तो हम एक क्या किए, 8,0 कहाँ पे हुआ, x एक्सिस, एक क्या हुआ 0,8, ठीक, इसको आगे पीछे जहां तक जाए बढ़ा दीजिए। ये दूसरा लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 8 का, ठीक। तीसरा इसमें देखिए, अगर आप x0 रखते हैं या y0 रख लीजिए, पहले y0 रखेंगे तो x जो आएगा क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, फिर x0 रखेंगे तो y क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसको प्लॉट करेंगे तो ये होगा -4,0, -4,0 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा, -4,0 और 0,3 क्या हो, कहीं यहाँ पे है, यहाँ नहीं, नीचे मान लीजिए थोड़ा, इसे 8 है तो उसके हाफ से थोड़ा कम, ठीक, 0,3, ठीक, और इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए, ठीक। तो इस तीनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से जो ट्रायंगल बना है वो आप देख सकते हैं, ये बना है। इसको मान लीजिए A है, इसको मान लीजिए B है, और इसको मान लीजिए क्या है, C है। इसको सोल्व करना पड़ेगा, इस लाइन को और इस लाइन को सोल्व करना ही पड़ेगा।
आप कोऑर्डिनेट प्लेन में रख भी सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट 3 पॉइंट अप्रॉक्स मांग के वो कंडीशन लगा सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है, इसे सोल्व करना, ये दोनों पॉइंट आपको डायरेक्ट निकल गया, मात्र इसको सोल्व करना है, सिर्फ इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते, देखिए यहाँ 4 है तो 4 से ऊपर इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक। और क्या कीजिए, 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 करिए, तो 4 3 क्या है 7 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8 और 32 और ये क्या होगा माइनस का 32 तो 12, यहाँ से x आ जाएगा 0 2, ठीक, जो भी 2 आएगा, हाँ ठीक, -12 जाएगा, ठीक, हाँ ठीक है, 4 3 7 4, ठीक, 32 30, चलो ठीक है। तो x जो आएगा 20/7 आ जाएगा, और y निकालना है तो इसको इसमें पुट करेंगे, तो y आ जाएगा आपको 8 - 20/7, 8 56 में से 20 जाएगा तो 37/7 आ जाएगा। मतलब c भी आपका निकल चुका है, x है 20/7, y है 37/7। अब यहाँ से करना मात्र सिर्फ ये है कि बीटा क्या है, 0, बीटा है, 0, बीटा का मतलब ये जब भी होगा ये y एक्सिस पे होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक। तो निकालना और आसान हो गया। हम अगर वो तीनों कंडीशन नहीं भी लगाते हैं तो अगर इस ट्रायंगल के देखिए, इस ट्रायंगल का अगर इस साइड में होगा और 0, बीटा है तो फिर से यहाँ तक होगा, कहा यहाँ से यहाँ तक होगा, और एक पॉइंट जो है क्या है 0,3, क्या है 0,3 है, यह है 0,3, और इसी लाइन पे कहीं ना कहीं 0, बीटा होगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर इधर भी कहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि y एक्सिस पे है। तो बीटा हम ले सकते हैं 0 से लेकर ऑन साइड भी, इस लाइन पे भी लाइज कर सकते हैं, इस पे भी लाइज कर, तो बीटा का जो रेंज होगा ये आपको 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 3 तक हो जाएगा। तो यही ऑप्शन दिया है, कौन हो सकता है, तो 0 से 3 के बीच में मात्र क्या है 2 लाइज करता है, तो सिर्फ यही हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन देखिए, अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको प्लॉट किए तो यहीं से पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है क्या होगा, y एक्सिस पे होगा, और y एक्सिस पे वो बिना वो जो 3 कंडीशन पढ़े वो बिना लगाए यहाँ बीटा का वैल्यू निकाल ले कि बीटा 0 से 3 होगा, और 0 से 3 के बीच मात्र एक 2 है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, हम मिलेंगे सेंटर से रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे, सेंट्रॉइड और कर्कम सेंटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं तक छोड़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।